सनातन धर्म को लेकर जो आवाज बुलंद की जा रही है, गौ हत्या को लेकर हो, गौ रक्षा को लेकर हो, तमाम सरकारें साफ तौर पर कहती हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी। साफ लहजे में कहा कि नमाज ईदगाह में होगी, मस्जिद में होगी, सड़कों पर नहीं होगी। और कोई भी उपद्रवी उपद्रव करेगा तो उसे उसी लहजे में सजा सुनाई जाएगी। बकरीद को लेकर ये बात का जिक्र किया गया कि तमाम मुसलमानों ने ये कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। वीरेंद्र शास्त्री एक यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर बात की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और हमारे साथ है हमारी सहयोगी अंकिता शुक्ला। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म को लेकर जो आवाज बुलंद की जा रही है उस तमाम महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे, चाहे वो गौ हत्या को लेकर हो, गौ रक्षा को लेकर हो, और कई बार ये देखा जाए तमाम सरकारें साफ तौर पर कहती हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी। अभी देखा गया बकरीद के दौरान, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ की, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने साफ लहजे में कहा कि नमाज ईदगाह में होगी, मस्जिद में होगी, सड़कों पर नहीं होगी। और कोई भी उपद्रवी उपद्रव करेगा तो उसे उसी लहजे में सजा सुनाई जाएगी। तमाम ऐसे सवाल बकरीद को लेकर यह बात का जिक्र किया गया कि तमाम मुसलमानों ने यह कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। वीरेंद्र शास्त्री एक यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर बात की जा रही है। कई बार यह देखा जाता है कि तमाम सनातनी जब कोई यात्रा निकालते हैं तो कोई जिहादी पथराव करते हैं, व्यवस्था को खराब करते हैं। कई बार धर्म परिवर्तन की भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दे जो इस खास प्रोग्राम में आज हम आपके साथ सुचारू रूप से चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। चर्चा में आपको शुरू करने से पहले मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं अभिषेक ठाकुर जी, सनातनी का स्वागत है आपका। युद्धि राणा जी स्वागत है आपका, और शैंकी शर्मा जी स्वागत है आपका। तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहले अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि देश सनातन के धर्म की तरफ अपना जो परचम है, अपना पताका लहराता जा रहा है और तमाम सनातनी सड़कों पर जाते हैं, लेकिन देखा जाए मुट्ठी भर लोग और तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर जिक्र करते हैं। अगर कावड़ यात्रा पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को सरकारें कर रही हैं। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जब भी कोई सनातनी कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें देखा जाता है उपद्रव किया जाता है, पथराव किया जाता है। अभिषेक जी, आप तो सनातन धर्म को लेकर, अपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगे रहते हैं, और अगर इस प्रकार की परेशानियां देखी जाती हैं तो सनातनी किस प्रकार से विरोध करता है और किस प्रकार से जनता को एक मैसेज देता है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस विषय पर बिठाया। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। स्क्रीन पर टॉपिक लिखा हुआ है गौरक्षा पर गरमाई सियासत। जिस देश के अंदर 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी बहुसंख्यक हो, वहां पर गौरक्षा पर सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जब इस देश के अंदर हम बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी क्या जबरदस्ती है मुल्ला को कि सड़क पर ही नमाज पढ़नी है? आप ताजिया निकालते हैं, आप मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, जो पारंपरिक तो आपकी चीजें हैं कि आप सड़क पर करेंगे वो आप सड़क पर करेंगे। आप करिए नमाज सड़क के ऊपर, पर परमिशन लेकर करिए। लेकिन ये मुल्ला क्या जबरदस्ती करेगा कि मैं नमाज सड़क पर ही पढ़ूंगा? अगर सड़क पर ही नमाज पढ़नी है तो इन मस्जिदों की क्या जरूरत है? फिर इन पे ताले लगा देने चाहिए। फिर आप क्यों लड़ रहे थे अयोध्या का केस? आप क्यों लड़ रहे थे ज्ञानवापी में केस? आप अभी क्यों लड़ रहे हैं मथुरा का केस? क्योंकि नमाज तो कहीं भी हो सकती है। अगर सड़क पर नमाज होगी तो राहगीरों को दिक्कत होगी, कोई मरीज होगा उसको दिक्कत होगी, किसी व्यापारी को दिक्कत होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया शिफ्टों में पढ़ लो, उसमें भी समस्या निकल करके आ रही है। मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी बयान दे दें, गोल टोपी लंबी दाढ़ी को दिक्कत हो जाती है। अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण, आप कुछ लोगों के वजह से पूरे मुस्लिम समुदाय को आप नहीं घेर सकते हैं। मैडम, वो कुछ लोग कौन है मैं आज जानना चाहता हूं। जब कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी चलती है, किसी
जगह पर होने का काम होता है, तो वो अच्छे और सच्चे नेक साफ दिल के वो मुसलमान कहां चले जाते हैं? वो क्यों नहीं निकल करके आते और उसको रोकने का काम क्यों नहीं करते? कोई सनातनी मोहम्मद दीपक क्यों बनता है? कोई मोहम्मद आकर के दीपक लेकिन अभिषेक जी, इस बात क्यों को बनने का काम नहीं इस करता? बात को आप कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान देखा जाता है भरमार भीड़ होती है, जागरण होता है, रोड जाम कर ली जाती है, तब ये दिखाई नहीं देता। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो सभी के होने चाहिए ना। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको यहीं पर आपकी बात का खंडन करना चाहता हूं। आपने कहा जागरण होता है, आपने कहा कि ये भी होती है, हमारी कांवड़ यात्रा होती है, तो आप देखिए इनके भी वलीमा होता है, इनके भी मुहर्रम होते हैं, इनके भी जुलूस निकलते हैं, परमिशन लेकर के करिए। हमारे यहाँ जागरण होता है, यात्रा होती है, जो चीज होती है, भंडारे होते हैं, उसकी परमिशन ली जाती है। कांवड़ यात्रा आज से नहीं, कितने सालों से चलती हुई आ रही है। जो इनके सालों से त्योहार चले हुए आ रहे हैं, वो कांवड़ यात्रा में देखा गया, ये मनाएं। तमाम कांवड़ यात्रा में देखा गया कि मुस्लिम लोगों ने पुष्प वर्षा की है, उनको जूस पिलाते, उनका स्वागत करते हैं। पर उसी जूस के अंदर वो जब थूक देते हैं तो आपके जैसे एंकर बैठकर वो भी कवर कर रहे होते हैं कि जब कांवड़ यात्रा किसी विशेष रूट से जा रही होती है तो वहां पर अब्दुल उन कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट कराने के लिए उसी खाने में थूकने का काम करता है। क्या ये 110 करोड़ बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज अगर हम आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं, वो समुदाय ही उसी समुदाय को दिक्कत क्यों? जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री यह कहता है कि आप अपनी दुकान के आगे नाम लगा लो, तो उसमें सब लोग आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, पर मुसलमान को ही दिक्कत क्यों? गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को ही दिक्कत क्यों? क्योंकि साहब आपने हमेशा सबके लिए दिक्कत पैदा करी है। मुजफ्फरनगर से शुरू करके कानपुर तक, पूर्वांचल तक आपने कोई जिला छोड़ने का काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर आपने अपनी गोल टोपी पहन के काले कारनामे नहीं रचाने का काम करो, और आज आप आकर के गौरक्षा पर कह रहे गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो। ये खौफ है जो आज मुल्ला बोल रहा है। आज बंगाल के अंदर मुल्ला कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो। ये 5 महीने पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार में क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है, युद्धि राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु सरकार अभी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं और शुभेंदु ने तमाम बड़े बदलाव किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा गया कि मौलाना की तनख्वाह को काट दिया, ये बड़ा डिसीजन वहां पर लिया, और मुसलमान तो वहां पर ये कह रहे हैं कि उनके साथ जाति हो रही है। क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि हिंदू मुसलमान करे? राणा जी, नहीं तो ये कोई पहली बार तो बंगाल में नहीं हो रहा है कि हिंदू मुसलमान अब हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अब हिंदू हिंदू हो रहा है, उससे पहले भी मुसलमान मुसलमान हो रहा था। जब तक शुभेंदु जी की सरकार नहीं थी उससे पहले आपने देखा कि बंगाल के अंदर ही एक दीपू दास नाम का एक भाई था जिसको जिंदा जला दिया गया सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं के अंदर खौफ डाला जा सके। तो ये तो बदलाव होता है। अब सरकार आई है जो हिंदुओं के हित की सोच रही है, जो कम से कम सनातन को बचाने का काम कर रही है, वरना आने वाले समय में राणा जी देखिए, आप बांग्लादेश को भारत से कंपेयर नहीं कर सकते। दीपू दास की हत्या बांग्लादेश में हुई थी, और हम अगर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो देखिए यही तो कंफ्यूजन है। पश्चिम बंगाल अलग है और बांग्लादेश अलग है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको धमाके हो रहे थे ना, तो यही लोग बैठकर इन्होंने डोनेशन भी इकट्ठा किया, इजराइल के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं और पक्ष में खड़े हो रहे हैं दूसरे देशों के मुसलमानों के, जिनका कुछ लेना देना नहीं है। कम से कम वो तो हमारे देश के। अरे सेंट्रल में सरकार आपकी है, आपकी सरकार क्या काम करती है? अगर ऐसे मुसलमान पनप रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी होगी ना? अरे इतने लंबे समय से एक सेंट्रल में आपकी बीजेपी सरकार है, अगर ऐसे मुसलमान वहां पर पनप रहे थे तो आप लोग कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे थे? लेकिन भारत में इतना आसान नहीं है कि किसी को ऐसे ही टोपी पहनाया जा सके। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। इस विषय में जो मैडम ने अभी कहा था कि आप बांग्लादेश की घटना को बंगाल से कंपेयर नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूं पत्रकार महोदय आप एक बात समझ करके देखिए कि बांग्लादेश के अंदर तो एक दीपू दास को जलाया, लेकिन टीएमसी का एक विधायक शाहजहां शेख, टीएमसी का एक नेता कितने सालों से 13 साल से 150 से ज्यादा दलित बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा था, और जब वो बंगाल के हाई कोर्ट में आता था तो ऐसे कॉलर उठा करके पीछे सुरक्षा लेकर के आता था। तो हम लोग उसको देख करके नहीं बोल सकते कि इन्होंने बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग करी थी। अभिषेक कई बार अखिलेश यादव ने टारगेट किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जाति हो रही है मुसलमानों के साथ,
वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ यहां पर वोट बैंक की राजनीति होती है। किस प्रकार से जनता आपका समर्थन मैं कर आप ले? कहना क्या चाहता हूं इस प्रकार से देश का उद्धार होगा क्या? 1 ट्रिलियन का बजट अगर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी आ रही है, आज भारत के अंदर कोई भी मोबाइल फोन खरीदो, किसी भी प्रदेश के अंदर खरीदो, उसके अंदर मेड इन इंडिया, और कहां बना है? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सड़क बना रही तो मुल्ला उस पे नहीं चल रहा है, मुल्ला चांद से जा रहा है। मुसलमान को अरे दिक्कत आप क्यों इस हो रही नजरिए है? से देख अगर क्यों घर रहे? दिया जा रहा चाहे है, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, देश वही का आतिक नागरिक है ना। अहमद जिसने सबको सताने का काम करा, आज वहीं पर लोगों के लिए मकान बनाए गए और गरीबों को दिया गया। क्या उसमें मुसलमान अखिलेश परिवार यादव ने नहीं क्या है? काम नहीं किया? उसमें अखिलेश मुसलमान- यादव ने काम नहीं हाँ, करा ना किया? काम। अखिलेश यादव ने मैं क्या बताता रहूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे मैं बनाया? बताता रहूं, काम करा ना, पर आप सफाई महोत्सव की बात नहीं करेंगे। आप मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव की बड़ाई नहीं करेंगे कि जब हिंदू समाज को मुजफ्फरनगर के अंदर मारा गया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मुजफ्फरनगर गए, लेकिन हिंदू समुदाय के कैंप में हम नहीं गए, बड़ाई किसी की नहीं मुसलमानों कर के कैंप में रहे। गए। अभिषेक जी, हम बड़ाई किसी की नहीं करना चाहते, हम जनता का पक्ष रख रहे हैं। हम किसी पार्टी के विशेष में नहीं इसीलिए बोलना तो चाहते। मैं कह रहा हूं, मुझे हम तो बहुत जनता अच्छा के लगता पक्ष है। में कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है साहब, भगा भगा अगर कर एक मारा मुख्यमंत्री है, कब्र तुम्हारी अगर एक खोदी है, मुख्यमंत्री है, यूपी की गद्दी पर अभिषेक बैठा जी, बाप तुम्हारा योगी है। एक सेकेंड, अगर एक कोई मुख्यमंत्री वो जौहरी होता है, वो सच्चे हीरे की तलाश करता, उस पर रंग नहीं चढ़ा होता हिंदू मुसलमान का। सब चढ़ाने का काम कौन कर रहा है? जिसने मुसलमान किया- अगर बरेली में इकट्ठा होगा तो तशरीफ पीटी जाएंगी। परमिशन लेके इकट्ठा हुए थे क्या? मैं कहता हूं अगर हिंदू बलात्कार करे, हिंदू को भी फांसी होनी चाहिए। लेकिन जब कोई मुसलमान बलात्कार करता है, जिन्होंने लाल किले पर बम ब्लास्ट करने का काम करा, इस देश में ऐसे भी लोग हैं उनको भी समर्थन देने का काम कर रहे हैं। गलत नहीं है साहब? सरकारों ने काम क्यों नहीं किया जिस प्रकार से उन्होंने किया? तो ऐसा आप एक बात बताइए, जो 40 साल के अंदर कैंसर पैदा करने का काम करा, जो दशकों तक कैंसर फैलाने का काम करा समाज के अंदर, आज योगी जी उसको कीमियोथेरेपी करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे कीटाणु बाहर आ रहे हैं। वो कहते नहीं है देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। अब मुसलमान फड़क रहा है। इससे पहले मजा आ रहा था जी, लेकिन फिर भी अतीक अहमद देखा था- हमारे हैं, मुख्तार अंसारी हमारे हैं। आज पिटाई हो रही है जब पत्थर चला रहे हो। आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादा बॉलर क्यों होते हैं? बचपन से आदत होती है, ले वहां से सीख। चलिए देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। Exactly. सबसे महत्वपूर्ण, आप योगी आदित्यनाथ के इतने मॉडल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से युवाओं को रोड पे उतरना पड़ा था अपने रोजगार के लिए। अपने ही देश में उनको रोजगार के लिए इतना भटकना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में उनको रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम पे तो बहुत बयानबाजी हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये प्रोजेक्टेड काम करना होता है ना, इसको छोड़ करके अगर इस देश का युवा आज रोजगार पर बात करेगा, मैं कहता हूं इस देश के अंदर नीट पर बात होनी चाहिए। और आपके चैनल पर बैठ के डंके के चोट पर अभिषेक ठाकुर यह बात कह रहा है कि अगर इस देश के अंदर चुनाव आयोग में एक भी चुनाव, जितने विधायक सांसद बनते उनके चुनाव में धांधलेबाजी नहीं होती, तो हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवाओं के साथ ऐसा गलत काम क्यों ठीक होता? है। उन सभी को सस्पेंड ठीक है, करना आपके पास चाहिए और आएंगे। ऐसे अधिकारी, शैंकी ऐसे शर्मा नेता, जी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शैंकी लेकिन शर्मा जी। आप समाज को, एक तबके को इस बात को घेर करके आप उसके अंदर तुष्टिकरण की लेकिन राजनीति जिम्मेदारी करें तो होगी और ना बोले पेपर लीक चिटवी होगा। मेरी पटवी मेरा अंटा मेरे बाप का, जिम्मेदारी ये तो नहीं होने होगी, देंगे। जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। कौन तय करेगा? 2024 में पेपर लीक, 2026 में पेपर लीक, सो रही है सरकार क्या? फांसी चढ़ा देना चाहिए। जिसकी अगर इनकी सरकार में भी हुआ, इनकी सरकार की भी दिक्कत है, ऐसे अधिकारियों का, ऐसे नेताओं का जिनके अंदर ये विभाग आते हैं, उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। ठीक इससे है। बड़ी बात और क्या बोलूं? ठीक है, शैंकी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शैंकी जी, देखा जाता है कई बार यात्रा, आपने कहा कि हापुड़ में आपने यात्रा को निकाला और देखा गया कुछ यात्रा के दौरान, महाराणा प्रताप की यात्रा के दौरान, हालांकि कई बार यात्राओं में देखा जाता है, और कई बार तो यह देखा जाता है कि यात्रा के दौरान रंग फेंक दिया गया। उत्तम नगर में देखा गया, दिल्ली में, वहां पर एक बच्चे की जान चली गई थी। अलीगढ़ में चंदन का केस देखा गया, वहां पर चंदन की जान चली गई थी। अब उस पूरी यात्रा को, उस पूरे सिनेरियो को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया और सभी धर्म उस पर अपनी अपनी बात कहने लगे, पार्टियां उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगी। शैंकी जी, देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जो देश के अंदर धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई है। ये कौम हमेशा से धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी करती है, और इस टाटा 84 में जो धार्मिक यात्रा में पत्थरबाजी हुई थी, ये कौम भूल गई थी कि वो क्षत्रियों की शौर्य यात्रा थी, वो महाराणा प्रताप की यात्रा थी, महाराणा प्रताप के वंशजों की यात्रा थी। जैसे ही मैं उस यात्रा में खुद शामिल था, देहरा गाँव पड़ता है मुस्लिमों का गाँव, उस गाँव के अंदर हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते ही सारे जो मुस्लिम अपनी छतों पर पत्थर एकत्रित करके रखते हैं,
कहा जाता है उस समय LIU, कहा जाता है उस समय प्रशासन कि जब मुस्लिम अपनी छतों पे ईंट पत्थर जमा करके रखते हैं, उनसे कोई पूछने वाला है कि आप लोग अपनी छतों पे ईंट पत्थर क्यों आखिर इकट्ठा करके रखना चाहते हैं? हमारे गांव में जैसे ही उस गांव में एंट्री होती है तो चारों तरफ से मुस्लिम जो है पत्थरबाजी कर देते हैं। और हमारा देखो विरोध यही है और यही सरकार से ही मांग है कि आए दिन जो मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम मोहल्ले मुस्लिम गांव में जो छतों पे पत्थर रखे हैं, तो LIU इंटेलिजेंस और प्रशासन लोकल जितने भी जनपद के हैं उनको एक जानकारी रखनी चाहिए अपने पास। और ये जो विषय हमारे सामने ये रखा गया था प्रशासन ने भी कि भाई आपके लड़के कुछ घरों में घुसे हैं और लड़कों ने भी मारपीट की है मुस्लिमों के घरों में। देखिए, अगर आप हमारे ऊपर कोई पत्थर मार रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है धार्मिक यात्रा पे, तो ये पहली बार हुआ है कि जब मुस्लिमों के घर में हिंदू ने उनके घर में उसके घुस के मारा है। और मैं कहता हूं, मैं स्वागत करता हूं ऐसे युवाओं का और दिल से आभार व्यक्त करता हूं ऐसे युवाओं का जिन्होंने मुस्लिमों के घर में घुस के उनको जवाब देने का काम करा है। एक तस्वीरें भी महाराष्ट्र से सामने आई थी। बकरा ईद के मौके पर हिंदू संगठन महाराष्ट्र में किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। एक टिप्पणी आपकी मैं इस पे भी चाहूंगी, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि देश में शांति सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम बाद में? देखिए, बकरा ईद पे जब ये मुस्लिम जो है, आपने देखा होगा अनेक जनपदों में, मुजफ्फरनगर से हूँ, अनेकों मुसलमानों ने जो अलग अलग संस्था सामाजिक संस्था और यूनियन से जुड़कर काम कर रहे हैं, इन्होंने बकरे के साथ साथ गौ माता का भी फोटो डाला है। क्या वो आपको नहीं दिखाई देता? और जब लगातार समाज से एक मांग उठती है, आ रही है, स्टार्टिंग से कह रही हूं अभिषेक जी, देखिए कुछ लोगों के वजह से आप पूरे समुदाय को नहीं घेर सकते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में हिंदू संगठन आके प्रदर्शन कर रहा है, बकरा ईद शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा था, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब एक समाज मांग कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, नालियों में खून नहीं बहना चाहिए, और उसके आपने देखा होगा ईद के बाद उनके अवशेष जो है सड़कों पर डाल देते हैं। क्या हमारी भावनाएं याद नहीं होती? हम जब लगातार समाज और सामाजिक लोग अगर इस तरह की मांग करें तो क्या गलत है? बकरा काट कर ईद मनाई जाएगी क्या? बकरा ईद पे क्यों? हिंदू नॉनवेज नहीं खाते, तो ये तो फिर भारत में नॉनवेज को बैन कर देना चाहिए। जानवर को सिर्फ मुसलमान ही मारते, हिंदू नहीं मारते, हिंदू मीट नहीं खाते क्या? जिस तरह से एक त्योहार बना दिया गया है कि उस दिन जानवर की हत्या होनी ही होनी है, उस दिन खून बहना ही बहना है, उस दिन जानवर के अवशेष सड़कों पे लगातार मिलते हैं, वो गलत है। उसको प्रशासन को देखना। एक सेकंड, अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको जो इन्होंने भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी 3 बार में मैडम एक बात जरूर बोलने का काम करा कि सारे एक जैसे नहीं होते। मैं कहता हूँ साइंटिफिक लॉ है कि सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं Exactly. 70% ऐसे सांप होते हैं जिनके अंदर जहर नहीं होता। लेकिन अगर आपके अंदर आएगा, आपके घर में सांप आएगा, मेरे घर में आएगा, तो अब मैं डसवा के तो चेक नहीं करूंगा इस वाले में जहर है कि इस वाले में नहीं है। अब ये कौन प्रमाणित करेगा ये वाला मुल्ला अच्छा है कि ये वाला खराब है? तो अभिषेक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सारे मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए? मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान को अरे भारत से तो बाहर आपके बोलने का मतलब तो यही निकल रहा है। मैं बात कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान का मापदंड कैसे होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? जब अभी भैया ने फिर तो बताया, हिंदुओं में भी अगर आप देख लेंगे अभिषेक जी, हिंदुओं में भी आप देख लीजिए, क्या सारे हिंदू बराबर है? क्या सारे हिंदू सही है? क्या हिंदू में क्रिमिनल नहीं होते हैं? ये वही देश होते है, आतंकवादी नहीं होते। अरे ये वही देश है, पर आतंकवादी नहीं अभिषेक होते। आप जी, श्रृंखला उठा के देख लीजिए, सिरेडी उठा के ये वही देश अपने है, घर के लोग सही लगते ये हैं। वही अभिषेक जी, देश कहावत है ना, अभिषेक जी, वही देश है जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। हर जहरी आप देखिए ना, आप हर किसी को नहीं कह सकते ना। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गलत नहीं कहा। हम कहते हैं अगर मुसलमान, देखिए रस खान के सबसे बड़े भक्त, श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त रस खान हुए, हम उनके दोहे पढ़ते हैं, मानो हो तो रस खान बसो बरस गोकुल गांव के ग्वारन। हम भी रस खान का सम्मान करते, हम एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते, हम वीर अब्दुल हामिद का सम्मान करते, हम अशफाकुल्लाह खान का सम्मान करते। लेकिन इसके जैसा मुसलमान बने तो, लेकिन इस देश का मुसलमान जब पुलवामा के अंदर हमला होता है तब अपने देश के प्रति वफादारी नहीं दिखाता, हंसने वाली इमोजियां भेजने का काम करता। यही तो हम कह रहे हैं अभिषेक जी, यही तो हम कह रहे हैं कि सारे मुसलमान बराबर नहीं हो सकते। 20 सेकंड देने का काम करिए। इसी देश का मुसलमान जब कहीं पर हमारे, आप देखिए किसी पत्रकार की हत्या हो गई या कहीं भी देश के अंदर बड़ा मुद्दा होता है, बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, त्रासदी आ गई, तो अपने देश के लोगों को दान करने का काम नहीं करता। लेकिन कश्मीर से अभिषेक ठाकुर ने वो वीडियो देखी है और आपके चैनल ने भी वो वीडियो चलाई है मैडम, आपने भी बैठकर उस विषय पर बोला होगा कि कान के कुंडल तक बेचे मुस्लिम महिलाओं ने। कहां पर? ईरान सहायता भेजने के लिए। तब सवाल उठते हैं, अभिषेक ठाकुर कहता है कि किसी को
पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान में जाकर के रहे। किसी को ईरान अच्छा लगता है, ईरान में जाकर के रहे। किसी को इजराइल अच्छा लगता है, इजराइल में जाकर के रहे। किसी को इंग्लैंड अच्छा लगता है, इंग्लैंड में जाकर रहे। किसी को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहे, उसका महिमा मंडन करे। लेकिन भारत देश में रह करके भी भारत देश का महिमा मंडन न करके, भारत में रोजगार लेकर के, भारत में रोजगार की बात कर रहे हैं आप, खुद एक युवा भारत के अंदर करके, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी मुद्दे की बात करते हैं, अभिषेक जी मुद्दे की बात करते हैं। अभी आप नीट पेपर लीक के मामले की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो अगर बार बार रिपीट हो रही चीजें बिल्कुल हो रही है, 24 में भी देखने को मिली, 26 में भी देखने को मिली। चैनल पे बोल रहे हो, दे देना चाहिए। अभिषेक जी, आप बोलने से अगर इस्तीफा हो रहा है, आप एक व्यक्ति विशेष के पीछे क्यों पड़े हैं? ये देश बहुरंगी संस्कृतियों का है ना, आप अलग अलग चश्मे से क्यों देखते हैं? हमने जैनियों को तो नहीं कहा। नहीं, आप अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं ना। आप तमाम ऐसे मुस्लिम लोगों को देखिए जिन्होंने देश में कीर्तिमान में अपना योगदान दिया है। आप ये भी तो देखिए ना। अभी आप क्या तारीफ कीजिए ना, वैसे बने तो अगर इस देश का मुसलमान, मैं आपके चैनल पर बैठ करके बोल रहा हूँ, वीर अब्दुल हामिद अस्फाकुल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर मस्जिद बनाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाएगा। आपके चैनल पर अभिषेक ठाकुर कह रहा है सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा युद्धि राणा जी, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाओगे। बिल्कुल ठीक है। देखा जाए इस देश में तमाम, अगर आप मथुरा वृंदावन जाते हैं तो जितने भी भगवान कृष्ण के पोशाक का वहां पर बनाते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि वहां पर मुस्लिम लोग होते हैं। आप बनारस जाइए, वहां देखिए कि जितने भगवान की पोशाक का निर्माण बनाते हैं, उन पर कारीगरी करते हैं हमारे मुस्लिम लोग होते। उस पर कोई रंग नहीं चढ़ा होता है कि मुसलमान है कि हिंदू है। हा से हिंदू बना, मां से मुसलमान बना, और हा मां से हम बने। फिर इस प्रकार की राजनीति क्यों? फिर इस प्रकार की राजनीति क्यों? काफा और युद्धि जी, आपसे सवाल। मतलब पैसा हमसे कमाओ जी, व्यापार हमसे करो और हम काफिर। तरीके का सामान इन जिहादियों द्वारा बनाया जा रहा है और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपने कपड़े की बात करी, आपने कपड़े की बात करी, आप आज की तारीख में मेडिकल लाइन में 80% मुस्लिम समाज का बंदा है, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करें कि आज की तारीख में 90% हिंदू जितने भी औरतें हैं, जितनी भी बहनें, उनके बच्चे ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ये सारे जिहादी वहां पे भी जिहाद करते हैं। आप खाने को देखेंगे, उसमें भी दवाइयां मिला कर देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, अगर कोई एसी वाला जो एसी का काम कर रहा है मुस्लिम समाज का, अगर किसी हिंदू के घर में जा रहा है, ये वहां पे भी जिहाद कर रहा है। तो इनका तो ये जिहाद, और हिंदुओं ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपने अभी पहले जो बोला था बिल्कुल ठीक बोला। आप हिंदुओं की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, सिस्टम कमजोर नहीं है, सिस्टम कमजोर अपना काम कर रहा है ना। अभी जो आपने पहले कहा बारे में बोला और योगी जी के बारे में बोला, योगी जी ने तो खूब कहा है, संसद भवन में खड़े होकर कहते हैं मेडिकल अथॉरिटी की बात कर रहा है, मेडिकल सिस्टम की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं कानून फिर सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है। कानून छाट रहा है, छाट के तो इनको अलग कर रहा है। योगी जी ने तो खुद भी बोला है कि इस देश में कठमुल्लापन नहीं चलेगा। आपको अगर मदरसे से निकालने, आतंकवादी नहीं, आपको अगर मदरसे से निकालने तो शिक्षक निकालें, आप इंजीनियर निकालें। लेकिन अखिलेश यादव जी के राज में पहले वही उत्तर प्रदेश है, ये जो लोग पत्थरबाजी करते हैं ना, इनकी आदत अखिलेश में खराब की हुई है, क्योंकि इनको पत्थरबाजी का इतना अधिकार दे दिया था पहले। इनकी आदत अब तक नहीं छूट रही है, लेकिन योगी जी महाराज की सत्ता में इनकी आदत धीरे धीरे छूट रही है, जिहाद धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान से उठकर और भी राजनीति करनी चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं रोजगार को लेकर। आज दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। रोजगार कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे आप ये बताएं। मेरे दो बच्चे दो जॉब कर लेंगे, इनके जब 10-20 सुअर के बच्चे पैदा हो जाएंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप ये भी तो बताएं। आप जनसंख्या पे बात नहीं कर रहे। ये जनसंख्या कंट्रोल कौन करेगा? हद है यार। एक बात बताएं, एक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ अगर जॉब निकली है, लेकिन जब फार्म भरने के लिए वहाँ पे 6 करोड़ 12 करोड़ बंदे जाएंगे, कहाँ से जॉब मिलेगी? उतनों को मिलेगी ना जितनी निकली हुई है वैकेंसी। लेकिन आप इस चीज को भी देखेंगे, जनसंख्या सबसे बड़ी विरोधी है, नौकरियां नहीं मिल पा रही। करेगा एग्जैक्टली कानून लाना चाहिए भारत सरकार को ना। जब वोट मांगने की बारी आती है तो हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान बहनें, और जब अब ऐसी चीजों पे जब आप बातचीत कर रहे हैं, तब कहाँ गए आपके मुसलमान भाई, कहाँ गए आपके मुसलमान बहनें? 2 टर्म से आपकी सरकार है, आप ऐसा क्यों नहीं कानून बनाया आपने? आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग, आपने फैमिली प्लानिंग अपने हिसाब से करेगा। आप थोड़ा डिसाइड करेंगे कितने किसके बच्चे होंगे? क्या करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं करूंगा तो किससे मांग रहे? ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये बात तब तक कह पा रहे हैं। आप किसी कतमुल्ले से पूछना, आप
आप किसी ने जो बात आपने हमसे कही है संविधान से ऊपर, किसी जिहादी को यहाँ पे बैठाना और उससे ये पूछना कि आपके लिए संविधान पहले या इस्लाम पहले, वो 1 सेकंड में कह देगा। युधि राणा जी, देखिए युधि राणा जी, थोड़ा अभिषेक जी की भी मैं थिंकिंग जानना चाहूंगी इस विषय पे। बिल्कुल आपके पास ही आ रही हूं मैं हाथ जी। जोड़ करके और आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के अंदर आप लोगों ने ये विषय भी चुना, क्योंकि ये विषय है, अगर आज विषय नहीं होता तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। आपने एक बात करी, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हम कह रहे इसको खत्म करो, अभी खत्म कर दो, आप मेरी बात मानो। चलिए खत्म कर देते हैं। अभिषेक जी सुनिए मेरी बात, कैसे खत्म होगा? हाँ मैं बताता हूँ, ये सनातनी अपने नाम के आगे से हटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। कैसे हटा दे? आप क्यों अभी आप खत्म करने की बात कर रहे हैं अभिषेक जी? हटा दीजिए सनातनी अपने नाम के आगे से। मैं बताता हूँ कैसे खत्म होगा। आप मेरे नाम के आगे से तो सनातनी हटवाना चाहती है, लेकिन इस कटमोले और जिहाद पने की पराकाष्ठा जो इन लोगों ने करी है, इनके नाम के पीछे से कब हटवाएंगे आप? अभिषेक, मैं हटा दूंगा, अगर समाज मैं सेवा नाम का के काम पीछे से करते ठाकुर हैं, सनातनी हटा दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ देश का सच्चा नागरिक बन जाऊंगा। लेकिन इन 20 करोड़ लोगों को तैयार करके दिखा दो। अभिषेक जी, इस्लाम अगर शरिया छोड़ने का काम करवा दो। आप समाज मैं सेवा अपने के लिए देश के काम लिए ये भी करते कर हैं सकता ना, हूं। अगर आप पर मैं 20 सेकंड चाहता हूं आपसे। एक सेकंड अभिषेक जी, अगर आप समाज के लिए काम करते हैं तो आपकी आंखों पर ये रंग नहीं चढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल हिंदू नहीं मुसलमान चढ़ा, का। मैंने अभी बोला आपके छोड़ ऊपर दूंगा, चश्मा नहीं लगा होना पर इन चाहिए। 20 करोड़ लोगों आप से हिंदू छुड़वा दो, मुसलमान करके अभी ये छोड़ समाज दूंगा। सेवा नहीं कर रहे चलिए हैं, किसी ना अभी किसी आप को भेदभाव कर रहे हैं, आप किसी साफ ना तौर पर किसी को भेदभाव कर इसकी रहे हैं। शुरुआत करनी 20 पड़ेगी सेकंड अभिषेक जी। अब सुनिए, अभिषेक जी, मैडम, इसकी शुरुआत पहले कहीं ना 20 कहीं से सेकंड करनी दीजिए। पड़ेगी। मैं चलिए बता आज दूं। आप इसी से मैं शुरुआत कह रहा कर हूं, देते मैं हैं। शुरुआत हटाइए करूंगा। सनातनी अपने नाम आप के करिए आगे से। असुद्दीन ओवैसी को एक पार्टी बनाने का काम करते, ऑल इंडिया मुस्लिम मजादुद्दीन पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ने का काम करते। अगर इस देश के अंदर मुस्लिम नाम से पार्टियां चलने का काम होंगे तो अभिषेक ठाकुर सनातनी प्राउड के साथ लगाएगा। अरे क्योंकि उनको अगर किसी का लोकतंत्र अधिकार दिया 1400 है ना, साल का इतिहास आप कैसे हमारा भी डिसाइड कर लेंगे पार्टी फ्रीडम ऑफ करने के लिए? स्पीच, फ्रीडम ऑफ असुद्दीन एक्सप्रेशन ओवैसी अभिषेक भारत ठाकुर का की नहीं संसद है, में सुनते असुद्दीन हैं। ओवैसी का है। जनता जनादेश फ्रीडम है, ऑफ स्पीच, जनता ने उनको फ्रीडम ऑफ भेजा है, एक्सप्रेशन अभिषेक जनता ने ठाकुर के लिए उनको आर्टिकल भेजा 25 नहीं है, है। जनता ने उनको मैं क्या भेजा कह रहा है। हूं? जनादेश का आप सम्मान जिस कीजिए स्पीड ना, से, अभिषेक, जितनी जनादेश का मजबूती से, सम्मान कीजिए, मुझे जितनी समझ में ताकत नहीं से आ रहा है। अभिषेक ठाकुर अरे से अरे पूछ रहे हैं, अभिषेक जी, इतनी ताकत से अभिषेक आर्टिकल जी जरा 25, बात को आर्टिकल समझिए। 14 ओवैसी से पूछो। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल हम कह रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी अगर आए हैं तो जनता ने भेजा उनको तो ना, हम कह रहे हैं, आपने थोड़ा ना भेजा उनको। अगर आज बंगाल के अंदर बंगाल की जनता, बंगाल का हिंदू संगठित होकर के हिंदुओं को जनादेश देने का काम करता है, फिर तो मुसलमान को पूछना ही नहीं चाहिए। अब बताइए कैसे बनी बंगाल के अंदर हिंदुओं की सरकार? अरे अब सरकार, बताइए। अरे ठीक है। बिल्कुल, आप एक बात समझ जाइए कि सिस्टम के मुझे साथ आप कोई 20 सेकंड खिलवाड़ दीजिएगा, नहीं मैडम, मैं एक सकता। बात रखना अभिषेक जी चाहता हूं। 20 सेकंड क्या, आप 20 मैं- मिनट लेके अपनी मैं बात एक बात खत्म रखना करिए। चाहता हूं। लेकिन आप सिस्टम से ऊपर नहीं हो मैं सकते बिल्कुल ना, नहीं हो बेसिक सकता। सिस्टम मैं पे बहुत चलेगा, छोटा नागरिक आपके हिसाब से हूँ, नहीं मैं चलेगा ना। भारत का बहुत छोटा नागरिक हूँ, पर मुझे अधिकार है अपनी बात रखने का। ठीक है। और मुझे आशा है आप मेरे को 20 सेकंड दें। बिल्कुल, स्वागत मैं है नहीं आपका। चाहता कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होना चाहिए, इसको अभी खत्म कर देना चाहिए। अगर हर एक मुसलमान गाय को काटना बंद कर देगा, गौरक्षकों का काम खत्म हो जाएगा। मैं आपको डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन इस देश देखिए। का, अब मैंने कहा था आप 20 सेकंड बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। आपने बीच में फिर इंटरफेयर कर दिया। आप पूछिएगा, आप एक से एक सवाल दागिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, इसीलिए बैठा वो। इस देश का मुसलमान अगर इस देश के अंदर गाय काटना बंद कर देगा, गोरक्षक उनको पकड़ना बंद कर देंगे, उनके साथ मार पिटाई करना बंद कर देंगे, आप भी हेडलाइन नहीं चला पाएंगे गोरक्षकों ने गुंडागर्दी की। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर टीसीएस नासिक जैसे केस नहीं होंगे, अगर निदा खान जैसी लड़कियां जो कि इस्लाम में निष्ठा रख के इतनी बड़ी पोस्ट पर किसी कंपनी में काम करने के बावजूद भी 180 से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम करेंगे, उनको टॉर्चर करने का काम करेंगे। साथ सोचिए, हम तो अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर आप जिस स्टूडियो में काम करते हो वहां पर आपसे ये कहा जाए अरे कि निदा आपके खान ब्रह्मा जी एक कुछ करती नहीं है, रही तो सिस्टम आपके क्या विष्णु जी कुछ करता नहीं रहा? है, आपके निदा शंकर जी खान कुछ अगर नहीं है। TCS में आप करती सुन तो रही, लीजिए। अरे निदा खान अब HR मैंने कहा था, TCS आप में रोकना करती मत, रही 20 सेकंड तो बोलने पूरा देते। ऑफिस का सिस्टम क्या करता रहा मैं वहां वही पर? तो बता रहा हूं। अब सरकार शैनकी का तो नहीं था। शैनकी जी आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी तो सुनने के लिए बिल्कुल राजी ही नहीं है। पूरा राज्य मैडम। अभिषेक जी, शैनकी जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। एक बात बताइए शैनकी जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये अपने नाम से सनातनी हटा देंगे, लेकिन सिस्टम की जो गलती की बात लगातार मेरे सहयोगी सुनील भी उठाते आ रहे हैं, आप लोग जनगणना की बात उठा रहे हो, हिंदू मुस्लिम, अभिषेक जी इतने फॉलोअर्स हैं उनके, इंस्टाग्राम की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं, लेकिन अगर उनकी वीडियो उठा के देख लिया जाए तो एक भी वीडियो रोजगार पे नहीं है, एक भी वीडियो हिंदू मुस्लिम के अलावा। अभिषेक जी देखिए, मैं मैं शैनकी जी के पास एक रिएक्शन ले लूं। जी शैनकी जी रखिए अपनी बात।
जी, मैं बताना चाहूंगा जो आज आपके पास हम लोग आपके ऑफिस पे आज अभिषेक ठाकुर हो, युधि राणा जी हो, मैं खुद शैंकी शर्मा आपके यहाँ पर अगर बैठे हैं, हमारे अंदर जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है जो शैली जागी है ना कहीं मुस्लिमों की कार्यशैली को देख करके जागी। देखिए, जब डॉक्टर मुसलमान बम बांध के फट जाता है तब आप लोग नहीं बोलते, ना प्रशासन बोलता, ना सरकार बोलती। जब एक वैन का ड्राइवर चलाने वाला बच्चों को जो स्कूल छोड़ता है वो छोटी बच्चों के साथ नहीं देखते हैं, इसका मतलब आप लोगों को दिखता नहीं है जब यहाँ से सवाल उठता है उनके लिए, तो इसीलिए सम्मान है आपका। अभिषेक ठाकुर ने अपने नाम के अगर सनातनी लगा दिया तो उसमें दिक्कत हो रही है, क्यों ना लगाए भाई? आप दिक्कत सनातनी से नहीं है, दिक्कत सनातनी से नहीं है। आप एक यूथ है, आप एक इन्फ्लुएंसर है। यूथ को आपको किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए? सनातन धर्म के लिए मोटिवेट करना अच्छी बात है, बिल्कुल सनातन धर्म को आगे ले जाइए। मैं शुक्ला हूं, मैं पंडित हूं, मैं भी सनातन धर्म को फॉलो करती हूं, लेकिन आप किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। नहीं पंडित जी, ये बात कही जाएगी कि सर तन से जुदा कर देंगे, तब आप उस पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए। नुपुर शर्मा के लिए अगर ये बात कही जाएगी कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा होगा, जिस देश के अंदर 110 करोड़ बहुसंख्यक सनातनी रह रहे हो, वहां पर हमारी एक बहन कितने सालों से एक कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही, क्या हमारे लिए शर्मनाक बात है कि नहीं? तो ये इसके मतलब इस देश के अंदर जिहादी कट्टरपंथी है और आए दिन अभिषेक ठाकुर यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं। बिल्कुल सुनो, तौर पर कहा सोहेब चमई का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना कि इसने सुनील को फुहारा कह दिया। शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं आज जिंदा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री की वजह से। अच्छा ठीक है, युद्धि राणा जी के पास चलते हैं। आए दिन जब सनातन का अपमान होता है उन लोगों पर सवाल क्यों नहीं किया जाता? आप लोग इतना सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जनगणना कंट्रोल की बात कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम आपकी वीडियोस देखते हैं जिसमें आप योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करते हुए नजर आते हैं। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता? क्यों नॉनवेज पर बैन नहीं लगा दिया जाता? पहले मैं आपके इससे पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा जो आपने शैंकी शर्मा जी से पूछा था रोजगार को लेकर। मैं आपको बताऊं, आपसे पहले 2020 तक मैं गुजरात गैस कंपनी में ऑपरेटर था और मेरी उस टाइम पे 65,000 रुपए सैलरी। मैं जॉब छोड़ के, मैं रोजगार छोड़ के ये सब करने आया हूँ और उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि जब आप देखोगे ना, बाहर निकलोगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला मुसलमान, जिहाद करने वाला मुसलमान, हिंदुओं को टारगेट करने वाला मुसलमान। एग्जाम्पल दिखा दो महिलाओं के साथ जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया, हिंदू हैं, कैसी आप बातें कर रहे हैं कि आपने शैंकी जी, एक सेकेंड, शैंकी जी कई ऐसे में दिखा अगर आप समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं तो आप पर रंग नहीं चढ़ना चाहिए मजहब का। अगर आप समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं तो मजहब का रंग आप पर नहीं चढ़ना चाहिए। बात कीजिए, आप बात कीजिए महिला उत्थान के लिए, आप बात कीजिए महिला उत्थान के लिए ना, वुमेन लिबरलाइजेशन के लिए आइए आप ना। क्यों नहीं आते हैं आप? क्यों नहीं आते हैं? महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, आपको जो बना दिया, आप किसी भी सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हो, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, लेकिन आपकी एक शर्त रहेगी कि आपको या तो रहना है कश्मीर में या रहना बांग्लादेश। वहाँ पे किसी की जॉब काम नहीं आ रही है, वहाँ कोई रोजगार काम नहीं आ रहा, सिर्फ वहाँ पे काम आ रहा है जो अपने धर्म के प्रति खड़ा है, जो अपने धर्म के प्रति लड़ रहा है। अगर आप जब तक नहीं लड़ोगे, आप कितनी भी नौकरियां करें, कश्मीर में नहीं थे नौकरी करने वाले लोग, बंगाल में नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, हर जगह था हिंदू। तो वो सिर्फ नौकरी और खाने कमाने में रह गया, आज वहीं से कट गया। जरूरी है कि नौकरी भी की जाए। शैंकी जी, राम मंदिर बन गया, ठीक है, तमाम चीजें, तमाम मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन देश का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। नीट पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। आपको नहीं लगता एक युवा इन्फ्लुएंसर के तौर पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यह मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि देश के युवा सबसे ज्यादा इन तमाम चीजों की वजह से परेशान है? क्या आपने उन मुद्दों को उठाया? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ, क्या आपने मुद्दा उठाया नीट पेपर को लेकर? 2026 में, 24 में कई बार लीक हुआ कि आपको सिर्फ मजहब के हिसाब से राजनीति करनी है। अगर आप सनातन धर्म से प्यार करते ठीक बात है, लेकिन आपको वो सारे मुद्दों को पटल पर लाना चाहिए जो जनता से सरोकार रखते हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान को देखते हैं, ये सरासर गलत है। नहीं देखिए, ये आपको लग रहा है क्योंकि लीक पेपर की आप बार बार बात कर रहे हैं, आप वास्तव में उन मुद्दों पे जाना ही नहीं चाह रहे जो गंभीर मुद्दे हैं। क्या धार्मिक मुद्दा कोई गंभीर मुद्दा नहीं है? देश के अंदर छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार होते हैं, खिलवाड़ हो गया, आप गंभीर मुद्दा नहीं बता रहे, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। नीट पेपर में 22 लाख बच्चों को लेकर, ठीक है, देखिए लीक पेपर, जो अधिकारी अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, हम तो मांग करते हैं कि क्या देश के युवाओं से बढ़कर ये धर्म का मुद्दा हो गया?
देश के रोजगार से बढ़कर धर्म का मुद्दा हो गया। धर्म पहले है मैडम। अगर मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा तो मेरा राष्ट्र सुरक्षित युद्धि रहेगा। राणा और जी, मेरा धर्म युद्धि सुरक्षित नहीं तो राणा राष्ट्र जी, सुरक्षित नहीं इतने रहेगा। विरोध के स्वर अगर आपके मुखर हैं, इतने विरोध के स्वर आपके मुखर हैं, तो जाइए, पुलिस पेपर लीक हुआ था, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, जाइए नीट पर जाके आप कीजिए, प्रदर्शन किया ना। उस पर बाकायदा विरोध किया, लेकिन ये मुद्दा भी नहीं छोड़ सकते जो गंभीर है। आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश का हाल हो जाएगा तो योगी जी हट गए, जो भारत का हाल हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी हट गए। आप वही हाल देखोगे जो ईरान में हो रहा है, जो कश्मीर में तुम्हारे साथ हुआ, बंगाल में, हर जगह सिर्फ इसी वजह से तुम मारे गए क्योंकि तुमने सिर्फ रोजी रोटी को देखा है, तुमने कभी धर्म को देखा ही नहीं। जिस दिन धर्म आपको देखना बंद किया, लेकिन धर्म को आगे रखो। मैं नहीं कह रहा, आप करें ना, जॉब करें, नौकरी करें, नौकरी दे कौन नहीं रहा, सरकार खूब नौकरी देनी, करें आप। रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है सरकारी नौकरी के लिए। कब नौकरी आती है? जब इलेक्शन पास आ जाता है। अभी 27 में चुनाव है, देखिए नौकरियों का बहार लग जाएगा। बात कर रही है जो जिन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई है उस युवा की बात करेंगे नहीं। आप अगर कैसे मुद्दों को आप गिरा रहे फिर हैं? पार्टी पे अरे चले जाइए, गए। अरे जाइए, देखिए जाकर कितने रोजगार लोग अपने रिज्यूम मैं लेकर, बताता हूं सीवी लेके आपको। घूमते रहते हैं। उनकी उत्थान की समस्या के लेकर जिक्र कीजिए। एक सेकंड अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज एक स्टूडियो में हमारे सेकंड, भैया एक बैठे हैं, सेकंड। सुनील चौहान भैया। हाँ जी, अभिषेक जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा, क्योंकि अभी देखा गया कि उसके पीठाधीश्वर उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आपकी तारीफ भी की एक वीडियो मैंने देखा था। और बहुत अब- धन्यवाद, हाँ। उनका हृदय की गहराइयों से हाँ, आभार। और उन्होंने कहा कि जो अभिषेक बच्चा ये कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, और जल्द ही वो देखा जा रहा है गौरक्षा को लेकर, गौ माता को लेकर एक बहुत बड़ी पदयात्रा छतरपुर से लेकर दिल्ली तक ला रहे हैं। उसमें जा रहे हैं अभिषेक जी क्या? पहली प्रथम श्रेणी में अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पहला शीश गिनाने की जरूरत है तो अभिषेक ठाकुर सनातनी का है। पहला शीश कटाने की जरूरत है तब भी अभिषेक ठाकुर सनातनी का। लेकिन अभिषेक मैं जी, मैडम का और आपके स्लॉटर सवाल का एक हाउस- छोटा और एक जवाब सेकंड, देना चाहता एक सवाल इसमें हाँ, बिल्कुल, मैं जवाब स्लॉटर हाउस क्या मुसलमान के होते हैं? स्लॉटर हाउस क्या हिंदुओं के नहीं होते? बिल्कुल धड़ल्ले होते से बिजनेस मैं कहता हूं बिल्कुल होते हैं। उसमें भी तो सुनने का क्यों काम नहीं बोलते हो करिए। आप? सुनिए, बिल्कुल बोलते हैं, स्लॉटर हाउस पर बोलते हैं और उन स्लॉटर हाउस को भी बंद कराने का भी काम करते हैं जिनके अंदर गौकसी होती है। पूरे भारत के अंदर गौकसी पर बैन है, प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कोई स्लॉटर हाउस बीफ के नाम पर गाय को काटने का काम करता है तो हम उसको बंद कराने का काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं अंकिता मैम का और आपका एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अगर भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आप कह रहे कि भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो भारत कभी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के नहीं खड़ा हो सकता। आज भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आके खड़ा हुआ है। अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एशिया में भारत पहले नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है। अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हुआ है। अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो समय मेरे पास सकता। बहुत आज कम हमारे सुनील भैया, हमारी अंकिता मैम यहाँ से बैठ करके नोएडा के अंदर सैटेलाइट चैनल से अपनी आवाज को बुलंदी से ठीक है। देश के युवाओं की बात करने का काम ठीक है। कर रहे हैं तो क्या ये भी रोजगार नहीं ठीक है, है ठीक या है। सरकारी नौकरी करना ही युद्धि रोजगार राणा है? जी, जल्दी समय मेरे पास बहुत क्या, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। मैं बागेश्वर धाम पे तो बुलवाया नहीं आप। मैं आऊंगा आपके पास। युद्धि जी, देखा जाए सनातन को लेकर जिस प्रकार से आप चर्चा करते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र किया जाए क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी हैं 7 राज्यों में, और उससे पहले हिंदू और मुसलमान की राजनीति ये कहीं ना कहीं तमाम सवालों को खड़ा करती है। जल्दी से। कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति ना, हम मुसलमान पे बोलते हैं, हम सिर्फ हिंदू पे बोलना पसंद करते हैं। और ये जरूरी है कि देश के लिए रोजगार होना चाहिए और मिल भी रहे। लेकिन जिस तरीके का माहौल आप देखेंगे ना, जब आप किसी सेक्टर से बाहर निकलेंगे, आप अभी न्यूज का काम कर रहे हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकलकर छोटी छोटी बच्चों को देखेंगे कि वो रोडों पर सुरक्षित नहीं है, ये मत कहना, धन्यवाद आपका। आप बात करते हैं ना, जो एक न्यूज चैनल में बैठ के जो विवादित हो गया था बहुत ज्यादा, उसमें साफ तरीके से लिखा गया कि किसी भी, अगर आपकी कोई हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से। तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि चीजें विवादित आपको लगेंगी। देखिए, जिससे मेरी जीता है, मुझे कहती है कि अगर कोई छोटी बच्ची है उसको बहन मानो, बेटी मानो, बेबी मानो, लेकिन जो चीज उनके दिमाग में डाली गई है वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से रेप भी बढ़ रहे हैं, जगह जगह क्राइम भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे जहाँ भी लूटपाट हो रही है यही लोग मिलते हैं, बच्चियों को बलात्कार करने वाली यही है। और बेरोजगार भी अगर कोई है कहीं पे, आप देखेंगे इतने लोग जा रहे हैं जॉब मांगने के लिए, उनमें आप परसेंटेज देखना
के 50% यही लोग मिलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी की दर इनकी ज्यादा है। बात को रखिए फाइनल कमेंट, समय मेरे पास बहुत कम है। अभिषेक जी फाइनल कमेंट देखिए, आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाजवादियों की साइकिल कभी पंचर नहीं हो सकती, क्योंकि सारे पंचर पुत्र इन्हीं की पार्टी में है। और आप जिन पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं, वो लाल टोपी पहन के काले कारनामे करवाते थे। आज मुझे लगता है उनको टोपी चेंज करनी चाहिए। ठीक है। व्हाइट टोपी उन पे ज्यादा सूट अभिषेक करती है, जी, क्योंकि फिर- कौन फिर- कौन के गम फिर में disturb कर रही हूं डिनर मैं। करते हैं हुक्काम मैं के देखिए, साथ, अभिषेक और रंज जी, लीडर को है फिर- लेकिन बड़े आराम के साथ। अभिषेक जी, सुनना जरूरी होता है। मुझे जी, लगता है बताएं। हमने तो किसी पार्टी का जिक्र ही चलिए नहीं बहुत किया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, धन्यवाद समय मैम। हमको इतनी इजाजत दे रहा है। अभिषेक जी आपका, युदी जी आपका, शंकर जी आपका, लेकिन सवाल लगाते उठते रहेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आएगा और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति और ज्यादा गहराते रंग में चढ़ती हुई नजर आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।